हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न संख्या 1 और 2 हल किया था। अब हम इस वीडियो में इसी प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 3 और 4 हल करेंगे। तो आइए देखिए प्रश्न संख्या 3। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन, देखिए यहाँ से अब ध्यान से देखिए, एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। देखिए ये रहा हमारा गुलाब जामुन। अब ये बेलनाकार है, इसके जो दोनों सिरे हैं, ये वाला सिरा और ये दोनों सिरे कैसे हैं, ये हैं आपके अर्धगोलाकार हैं। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, ये इसकी यहाँ से यहाँ तक गुलाब जामुन की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है। और इसका जो व्यास है, ये हो गया इसका व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। अब इसका जो व्यास 2.8 सेंटीमीटर है तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या होगी। अब ये जो त्रिज्या होगी ये हमारे इस बेलनाकार भाग की भी त्रिज्या होगी और इस अर्धगोलीय भाग की भी त्रिज्या होगी। अब एक बात और कि जो अर्धगोला होता है उसकी जो ऊंचाई होती है, ये इसकी यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई होगी, ये उसकी त्रिज्या के बराबर होती है। इसलिए इस अर्धगोलीय भाग की जो ऊंचाई होगी ये भी आपकी 1.4 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। अब 1.4 ये होगी तो इस वाले भाग की भी ऊंचाई 1.4 हो जाएगी जो उसकी त्रिज्या के बराबर होगी। अब इसकी जो लंबाई है, जो गुलाब जामुन की जो कुल लंबाई है वो हमें कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। अब जो हमारा यहाँ से यहाँ तक जो बेलनाकार भाग है इसकी लंबाई यानी ऊंचाई कितनी होगी, तो इस कुल जो हमारी लंबाई है इसमें से इन दोनों की जो ऊंचाई इसको हम माइनस कर देंगे, यानी कि 5 में से 1.4 और प्लस 1.4, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो 5 में से 2.8 माइनस हो जाएगा तो 2.2, यानी कि ये वाली जो बेलनाकार भाग की जो लंबाई है यानी कि h, ये हो जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। तो हम इसको नोट कर लेते हैं। तो ये सभी हमने नोट कर लिया। अब देखिए इसमें जो लिखा हुआ है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, यानी कि एक गुलाब जामुन का जितना आयतन होगा उसका जो 30% है वो चाशनी होगी। तो ये जो गुलाब जामुन है इसका जो एक का जो आयतन होगा, इसमें जो दो भाग हैं ये बेलनाकार भाग है और ये दोनों जो सिरे हैं ये हैं अर्धगोलीय। तो गुलाब जामुन का जो आयतन बराबर होगा बेलनाकार भाग का आयतन प्लस दोनों अर्धगोलीय भागों का आयतन। तो बेलनाकार भाग का जो आयतन होता है उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, और दो संख्या का ये मतलब जो दो भाग हैं वो अर्धगोलीय हैं तो 2 गुणा, क्योंकि दोनों भाग हैं, अर्धगोलीय का आयतन होगा 2/3 पाई आर की क्यूब। अब यहाँ पर जो अर्धगोलीय भाग की जो त्रिज्या है और बेलनाकार भाग की जो त्रिज्या है वो दोनों ही समान है, इसलिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर और पाई आर की क्यूब, अगर दोनों आर समान है तो हम यहाँ आर कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। अगर आर देखिए अलग अलग होती, इसकी त्रिज्या अलग होती और अर्धगोलीय भाग की त्रिज्या अलग होती तो ये कॉमन नहीं आता। अब हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया तो यहाँ पे आपका एच बचेगा और 2 गुणा 2 यहाँ हो गया 4/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, यहाँ पे आर की 3 है तो यहाँ पर आर बच जाएगा। अब हम इनके मान रख लेते हैं। पाई का मान हो गया 22/7 और आर का मान हमारे पास है 1.4, तो वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। एच, इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई हमारे पास अभी हमने निकाली है 2.2, तो यहाँ पर 2.2 प्लस 4/3 और आर हो गया 1.4।
यानी जो हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं चाहे आर की या एच की, वो सभी हमने यहाँ पर उनका मान रख लिया। अब यहाँ पर देखिए 22/7, इसका स्क्वायर करेंगे हम 1.4 का, तो 1.4 का स्क्वायर हो जाएगा 1.96, यानी कि आप 14 का स्क्वायर कर लीजिए 196 होता है। तो यहाँ पर 1 डिजिट बाद पॉइंट है, तो ये आपका 2 डिजिट बाद हो जाएगा स्क्वायर करने पर। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ 2.2 प्लस इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5.6/3। 7 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 7 से अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.7 दूनी 14 बचे 5, 7 8 56। तो ये हो गया आपका 22 गुणा 0.28। और यहाँ पर देखिए एलसीएम हमने ले लिया कितना, 3 एलसीएम हो गया। यहाँ कुछ नहीं है तो 3 से सीधी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 गुणा 2 6 और 3 गुणा 2 6.6। 3 से 3 कैंसिल हो गए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5.6। अब हमारे पास ये हो जाएगा 22 गुणा 0.28 और गुणा, इसको आप जोड़ लीजिए, 6 और 6 ये आपके 12 हो गए, 6 और 5 11 और 1 12, यानी कि 12.2/3। देखिए 22 को अब पहले हम 0.28 से गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें फिर हम 12.2 से गुणा कर लेंगे। तो हमारे पास आएगा, क्योंकि आप 10th क्लास में हैं तो ये वाली मल्टीप्लाई तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 75.152/3, ये हो गया घन सेंटीमीटर। अभी हम इसको यहीं छोड़ देते हैं, ये हो गया एक गुलाब जामुन का आयतन। अब हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 30% चीनी की चाशनी होती है। अब एक गुलाब जामुन का आयतन इतना हो गया, अब हम इसका 30% निकाल लेते हैं जो आएगा। अब फिर हमें क्वेश्चन में 45 गुलाब जामुनों का पूछा है, यहाँ पर 45 का, तो उसमें हम 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी की जो मात्रा होगी, जो उसका आयतन है उसका 30%, तो इसका 30% निकाल लेते हैं, गुणा 30/100, ये परसेंट निकालने के लिए। अब 3 से ये 30 आपका 10 बार कैंसिल हो जाएगा, और इस 10 से ये 100 10 बार हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा 75.152/10। अगर हम 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ से हटकर यहाँ हो जाएगा 7.5152 घन सेंटीमीटर। इसको हम इतना भी लिख सकते हैं 7.52, दशमलव के बाद 2 अंक तक ले लेंगे। देखिए यहाँ पर ये आधे से अधिक है, जब यह 5 है या 5 से अधिक होता है तो यहाँ पर 1 के स्थान पर 1 पॉइंट बढ़ जाता है, तो ये इतना हो जाएगा। अब ये तो एक गुलाब जामुन में आ गया, लेकिन हमें 45 का पूछा है कि 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी। तो हम जो एक का जो आया है ये हम उसमें 45 से गुणा कर देंगे। तो 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा जो होगी, जो हमारी एक गुलाब जामुन में आई है उसमें हम 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 45 से अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 338.4 घन सेंटीमीटर। या लेकिन हमें जो पूछा है इसमें, यहाँ क्वेश्चन पूछा है लगभग कितनी चाशनी होगी। लगभग यानी कि अबाउट नियर, यानी अप्रॉक्सीमेटली निकालना है। तो अगर हम लगभग में इसका मान बताएंगे, अगर यहाँ 0.5 या 5 से अधिक होता तो यहाँ पर 338 की जगह 339 हो जाएगा, लेकिन ये आधे से अधिक है तो ये आपका यहीं हो जाएगा राउंडिंग नंबर में 338 घन सेंटीमीटर। तो ये 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा हो जाएगी। तो इसी प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 4, एक कलमदान घनाभ के आकार की लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएँ 15 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर है।
प्रत्येक गड्ढे की जो त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए ये हो गया हमारा इसके लिए जो आकृति 13.16 है। ये एक घनाव के आकार की ये लकड़ी है। इसमें घनाव आप जानते हैं जिसकी तीनों भुजाएं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ है इसकी भुजाएं, ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। इसका प्रत्येक फलक जो होता है वो आयताकार होता है। अब इसमें काट कर ये आपके 4 इसमें शंकु आकार गड्ढे कर दिए गए हैं ताकि पेन को इस तरीक़ा से रख दिया जाए। ऐसे पेन रखने के लिए 4 हैं। अब ये वाला जो गड्ढा है इस तरीक़ा से ये शंकु के आकार का है। अब इस पूरी लकड़ी में जो आयतन जो लकड़ी लगी हुई है उसका जो आयतन क्या होगा, घनाव का आयतन होगा। लेकिन उसमें से ये शंकुआकार गड्ढे काट कर निकाल दिए गए हैं। तो हम इन शंकुआकार गड्ढों के आयतन को, जो 4 गड्ढे हैं, इस पूरे घनाव के आयतन में से अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें इसमें जो पेन होल्डर जो बनाए गए हैं कलमदान, उसमें लगाई गई लकड़ी का आयतन प्राप्त हो जाएगा। देखिए घनाव की विमाएँ हमें दी हुई हैं क्वेश्चन में ही 15 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। और जो शंकुआकार जो ये गड्ढे किए गए हैं, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या r बराबर है 0.5 सेंटीमीटर। अब 0.5 को हम लिख सकते हैं कितना, 0.5 को हम 1/2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0.5 का मतलब आधा हो गया तो ये 1/2 भी लिखा जा सकता है। और इसकी जो गहराई है जो गड्ढा है वो है 1.4 सेंटीमीटर। अब कलमदान में लगी लकड़ी का जो आयतन होगा, देखिए ये उसमें जो लगी लकड़ी का जो आयतन होगा, इस पूरे घनाव के आयतन में से ये जो शंकुआकार गड्ढे जो किए गए हैं इनका आयतन हम माइनस कर देंगे। तो घनाव का आयतन होता है, आपने पहले ही पढ़ रखा, L गुणा B गुणा H, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, -4 इसलिए क्योंकि 4 गड्ढे किए गए हैं। और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² H। अब L इंटू B इंटू H घनाव की हमें क्वेश्चन में दिया, ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम ये लिख देंगे 15 गुणा 10 और गुणा 3.5। ये इसकी L लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगी। -4 गुणा 1/3 पाई का मान रख देंगे 22/7 और r कितनी है 0.5 या 1/2, तो वर्ग है तो वर्ग कर दीजिए। और h यानी गड्ढे की गहराई जो है 1.4 हो गया। अब हम यहाँ देखिए 7 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 0.2 बार कैंसिल हो जाएगा ये। अब आप 10 से 3.5 को गुणा करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका 35। और 15 से 35 को गुणा कर दीजिए, 15 गुणा 5 75 के लिए 5 हासिल 7 हो गए, 15 गुणा 3 45 और 7 ये हो जाएंगे 52। 10 से आप यहाँ गुणा करेंगे 3.5 से तो पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ 35 बच जाएगा। 35 को 15 से गुणा करेंगे तो 525 हो जाएगा। माइनस, अब देखिए 4 गुणा 1/3 गुणा 22 और गुणा इसका जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/4 और गुणा 0.2। यहाँ 4 से इस 4 को हम कैंसिल कर लेंगे, तो अब यहाँ होगा 525 माइनस, अब देखिए 22 को उससे गुणा कर दीजिए, 22 गुणा 2 तो ये हो जाएगा 44, दशमलव यहाँ पर एक अंक बाद, तो यहाँ हो जाएगा 4.4/3। अब 525 माइनस, अब 4.4 को आप 3 से भाग दे दीजिए। अगर हम 4.4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर वैसे ये जो होगा हमारे पास एक्यूरेट तो होगा 1.467 हो जाएगा, लेकिन हम इसको 2 स्थान तक अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1.47, क्योंकि यहाँ आधे से अधिक है तो यहाँ 6 की जगह ये 7 हो जाएगा। अब
525 से इसको आप माइनस कर दीजिए। अगर हम इसको आप माइनस करेंगे तो ये आपके बचेगा 523.53। अब आयतन था तो आयतन घन में होता है, तो घन सेंटीमीटर। ये दशमलव वाला जो है आप आसानी से माइनस कर सकते हैं, क्योंकि 10th क्लास वाले बच्चे इतना तो सभी जानते ही हैं। तो यह हमारा आंसर हो गया।